आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। जी हाँ, कार्डियक साइकिल के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छे हैं, तो आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे हार्ट के क्या क्या पार्ट्स हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो आज का है कि कार्डियक साइकिल कैसे हो रही है, कब सिस्टोल हो रहा है, कब डायस्टोल हो रहा है। वो जब मुझे स्ट्रक्चर पढ़ाना होगा तो उसको मैं डिटेल में देखूंगी, बट आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि हार्ट में कैसे सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हार्ट रेट क्या होती है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी होती है। अप्रोक्सीमेटली 72 बीट्स पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो सॉरी, पर सेकेंड नहीं, पर मिनट। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हार्ट बीट में, ठीक है ना, एक अगर 60 सेकेंड्स में 72 हो रही, तो एक हार्ट बीट में कितनी होंगी? तो वन बीट के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम चाहिए होगा? 0.8 सेकेंड। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन बीट। अब हमें ये 0.8 सेकेंड में एक्चुअली हो क्या रहा है इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक हार्ट का डायग्राम, मतलब एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये रहा आपका सुंदर सा दिल और ये रहे उसके टुकड़े। ठीक है, और इसमें ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, पहली चीज। अब यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे हमें क्या मिलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व मिलेंगे। क्या मिलेगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, क्लियर? यहाँ पे क्या मिलेगा? बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगा। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या मिलेगा? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक अच्छा, राइट वेंट्रिकल से, ध्यान से देखिएगा, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे, एक एक चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, वहां के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? एरोटा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और राइट वेंट्रिकल से जो रहेगा क्या मिलेगा? सेमी ल्यूनर वॉल्व मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो दो ये वेंट्रिकल वाले हो गए और दो ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अब दूसरी चीज देखो, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब वेंट्रिकल में, ठीक है, जब वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा का मतलब क्या है? जब वो किस में होगा? सिस्टोल में होगा, तो क्या कंडीशन होगी? ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाला जो ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड या ये वाला जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और इसका सेमीलूनर और इसका सेमीलूनर, क्या? सेमी लूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होगा अगर वेंट्रिकल में प्रेशर रिड्यूस हुआ या किस में आ गया? डायस्टोल में आ गया, तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्लोज हुए थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और सेमी लूनर वॉल्व क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, यहां तक का क्लियर हो गया। अब हम कार्डियक साइकिल को पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि वो जो सर्कुलेशन का पाथवे होता है उसको, ठीक है,
तो सबसे पहले मान लीजिए बॉडी है, बॉडी से जो ब्लड है, ठीक है, हार्ट के ऊपर और नीचे से आएगा, तो ऊपर से जो आता है दैट इज बाय द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एंड नीचे किससे आता है, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है। मतलब वेना कावा से ब्लड यहाँ इंफीरियर होगा, ये इसमें, और यहाँ पे सुपीरियर होगा। यहाँ से किस में आएगा ब्लड, ये आएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से किसके थ्रू होता हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होता हुआ कहां पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक। राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहां चला जाएगा, पल्मोनरी, ध्यान देना है कहां पर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, किसके थ्रू, सेमी लूनर वॉल्व से होता हुआ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ये कहां चला जाएगा, लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स में यहाँ पे ये प्यूरिफाई हो जाएगा, हो गया, ठीक है। होने के बाद फिर ये कहां पर पहुंच जाएगा, सेमी लूनर वॉल्व से होते हुए, नहीं, पल्मोनरी कहां पहुंच गया, पल्मोनरी वेन से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, आ गया लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, कहां जाना चाहिए, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, लेकिन किसके थ्रू, बाय कस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां जाएगा, एरोटा में जाएगा, कहां जाएगा, एरोटा, या जिसे हम सिस्टमिक आर्क कहते हैं, ऐसी होती है ना आर्क जैसे, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, सेमी लूनर वॉल्व से होता हुआ, ठीक, और फिर फाइनली बॉडी में चला जाएगा, सर्कुलेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग इस पूरी कहानी को इससे रिलेट करेंगे, कार्डियक साइकिल को, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और चीजों को जोड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, यहां राइट एट्रियम है, यहां पर एक नोड होगा प्रेजेंट, इसको हम कौन सा नोड बोलेंगे, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड बोलेंगे। ये जो साइनो एट्रियल नोड है इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। साइनो एट्रियल नोड वो नोड होती है जहां से इम्पल्स जनरेट होता है हार्ट बीट के लिए, कार्डियक साइकिल के लिए जो इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है। फिर वो कहां पर जाता है, यहां पर प्रेजेंट होती है एवी नोड, ठीक है, क्लियर, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर। फिर वहां से बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, ध्यान दीजिएगा पुरकिंजे सेल नहीं बोल रहे क्योंकि पुरकिंजे सेल्स पाई जाती हैं ब्रेन में, आई एम टॉकिंग अबाउट पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर से होता हुआ ये पूरा इस पूरे में स्प्रेड कर जाएगा। इस तरीके से एक बार अगर ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट कर दिया तो धीरे धीरे करके वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स पूरे वेंट्रिकल्स में ये फैल जाता है, ठीक, क्लियर। अब चलिए शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल, कितने सेकंड की थी, 0.8 सेकंड की। अब इसको एक छोटा सा पाई चार्ट बना करके देख लेते हैं, हम इन सबको एक साथ जोड़ना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल विच इज ऑफ 0.1 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हुआ। उसके बाद वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, क्या बोला मैंने, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल कितनी देर का, 0.3 सेकेंड्स का। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये कितना है, इसको थोड़ा और कर लिया जाए, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया कंबाइंड, कंबाइंड डायस्टोल का पार्ट,
डायस्टोल का पार्ट कितनी देर का हुआ? 0.4 सेकेंड का। ठीक, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां से यहां तक बना रही हूं, ये वाला जो पार्ट है, चूंकि 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल है तो बच्चा 0.1 अगर माइनस कर दिया 0.8 में से तो कितना हो गया? 0.7 सेकेंड। 0.7 सेकेंड का एट्रियल डायस्टोल रहेगा। क्लियर है? 0.7 सेकेंड का क्या रहेगा? एट्रियल डायस्टोल। क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, 0.3 सेकेंड का ये वेंट्रिकल, यहां तक का क्लियर है? और यहां से ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा ये तो डायस्टोल है। अब अगर हम कहें कि सिस्टोल है, अगर कहें वेंट्रिकुलर डायस्टोल टोटल कितना रहा, तो यहां पे सिस्टोल हो गया, इसको माइनस कर दो तो 0.4 और 0.1। तो अगर हम लोग देखें यहां से लेके यहां तक का, ये यहां तक का क्या रहेगा? मतलब 0.4 और 0.1, 0.5 सेकेंड तक का वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, आपको सबके आंसर्स पता होने चाहिए। क्या क्या बताया? एट्रियल सिस्टोल 1 सेकेंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, दोनों का कंबाइंड डायस्टोल 0.4 सेकेंड का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का, केवल वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो कितने का, मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल कितने का? 0.5 सेकेंड का। दैट्स ऑल। क्लियर है? एनी डाउट? अगर मैं आपसे पूछूं केवल वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का होगा, तो ध्यान से देखना है, ये कितने का? 0.5 का है ये, और ये इतना 0.4 तो कंबाइंड वाला है, बचा 0.1। 0.5 में से 0.4 अगर माइनस कर दे तो 0.1। तो केवल वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें कि वेंट्रिकल केवल डायस्टोल में रहेगा, वो केवल कितने की देर का रहेगा? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको मैंने बहुत कोशिश की अभी कि आप इजी वे में इसको समझिए, कंसंट्रेशन दीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग। अब हम यहां पर देखते हैं कि एक्चुअली होगा क्या। सबसे पहले ये जो हार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? एसए नोड है। इसने क्या किया, अभी हम ये मान के चले कि पूरा हार्ट जो है किस कंडीशन में? डायस्टोल कंडीशन, पूरा रिलैक्स में। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स कंडीशन में, प्रेशर कम है, और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? नॉट इज इन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रेशर क्या हो जा रहा है? हाई जा रहा है। मान के चलिए सारे चैम्बर अभी क्या है? डायस्टोल में। एक बात और मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं, बट कभी भी पूरा एक साथ सिस्टोल में, पूरा एक साथ डायस्टोल में जल्दी नहीं आएगा, इस वाली कंडीशन को देखते हुए अगर छोड़े तो। ठीक है, अब हम एसए नोड, ये दिख रहा है एसए नोड, इसने क्या किया? पल्स जनरेट किया। पल्स जब जनरेट किया, शुरू में सब कैसी कंडीशन में थे? डायस्टोल कंडीशन में। पल्स जनरेट हुआ, यहां से ब्लड कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, और लेफ्ट एट्रियम में कहां से ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से देखिएगा, राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आया? वेना कावा से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्लियर? यहां पे आ गए हम। और दूसरा, उसी समय लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से प्यूरिफाइड, क्योंकि लंग से होता हुआ जा रहा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, जैसे ही आया प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, और उसके जस्ट बाद एसए नोड का ये इम्पल्स कहाँ पे चला गया? एवी नोड के पास चला गया। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे? और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ये दोनों वॉल्व ओपन हो गए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है। जैसे ही वॉल्व ओपन होंगे, यहाँ का ब्लड कहाँ चला आएगा? यहाँ चला आएगा। लेकिन कितना परसेंट आएगा? केवल 30%। 30% ब्लड कहाँ चला आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां से ये आपका 30% ब्लड कहाँ चला आया? राइट वेंट्रिकल में। आ गया? क्लियर? 30% ब्लड आ गया? क्लियर है? अच्छा, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ब्लड आया, वेंट्रिकल में ब्लड आया, दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। जैसे ही ब्लड आया, प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और चूंकि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ चला गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो प्रेशर कम हो गया। मींस 0.1 सेकेंड के बाद ये लोग कहाँ चले गए? आराम करने चले गए एट्रियल डायस्टोल। 0.7 सेकेंड तक ये पूरा डायस्टोल में रहेंगे। चलो, तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा है उसको देखते।
वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो प्रेशर बढ़ गया है, कंट्रैक्शन होगा, प्रेशर बढ़ा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ऊपर की ये दोनों वॉल्व बंद हो गए बंद। ठीक है, बंद क्यों हुए? ताकि बैक फ्लो ना हो सके, दोबारा से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ना जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम इनके जो सेमी लूनर वॉल्व है ये और ये ओपन हो गए। ठीक है, क्यों ओपन हो गए? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये दोनों घटनाएं हुई थी। तो सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गया और ओपन होने की वजह से मैंने क्या बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ठीक है, फिर लंग में जाएगा। तो यहां पर आ गया। ये काम कितनी देर तक होगा? ये काम होगा 0.3 सेकेंड तक होगा। ठीक है, कहां तक हुआ? 0.3 सेकेंड तक हो गया। 0.3 सेकेंड तक सारा ब्लड यहां से यहां चला गया और यहां से चला गया। तो ब्लड यहां पे क्या हो गया, कम हो गया, वेंट्रिकल्स में कम हो गया। जैसे ही कम हुआ प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जैसे ही कम होगा क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज, क्लोज हो गए, सेमी लूनर वॉल्व हो जाएंगे क्लोज। यहां वाले वॉल्व और यहां वाले क्लोज क्यों हो जाएंगे, ताकि ब्लड दोबारा से एरोटा से यहां ना आए और पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा बैकफ्लो ना हो। ठीक है, क्लियर? तो सेमिलुनर वॉल्व हो गए बंद। ठीक, और फिर ये कितनी देर तक यहां तक हो गया, नॉट इज इन डायस्टोल, 0.4 सेकेंड तक डायस्टोल की कंडीशन में रहेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था, 30% केवल उस समय भर रहा, तो बचा हुआ 70% कब भरता है, जब ये डायस्टोल की कंडीशन में होता है। डायस्टोल में प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन जाएगा, तो बचा हुआ जो 70% है ना, वो इस टाइम में ब्लड आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अच्छा, उसके बाद फिर ब्लड यहां चला जाएगा और ये पूरी आपकी साइकिल 0.4, 0.1 से शुरू हुई थी, 0.3 वेंट्रिकल सिस्टोल की थी, 0.4 किसकी थी, कंबाइंड। तो 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.1 हो गया 0.8 सेकेंड। ओके, ये पूरी कहानी थी। अब जो छोटी सी एक कहानी और बची हुई है वो ये है कि ये जो आपका बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहां पर हम देखेंगे कि जो दो साउंड आते हैं वो कौन कौन से दो साउंड आते हैं जब हम स्टेथोस्कोप से देखते हैं, लब एंड डब के। ठीक है, पहला वाला जो लब का साउंड आता है, देखो यहां पर जो आपका सबसे पहली बार जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे, क्या बोला मैंने, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे। बंद कब होंगे, जबकि ये किस में आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में कौन बंद हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं। अच्छा, और डब का साउंड कब आएगा, जब प्रेशर कम होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। ध्यान दीजिएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम में क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व जो होंगे ये क्लोज होंगे, तो उस समय डब का साउंड आएगा। तो लब डब का साउंड क्लियर हो गया। अब ये दोनों साउंड हम किससे मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं। ठीक है, और अगर इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है हार्ट बीट में, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो दैट इज नोन एज हार्ट मरमर, और उसकी वजह से हम और आगे की जो डिफेक्ट्स होंगे उनको, दैट इज इट दिस हेल्पिंग टू डायग्नोज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द हार्ट। तो ये बस आप वर्ड याद रखिए, हार्ट मरमर। व्हाट इज दिस, डिफेक्ट इन हार्ट साउंड। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एक पेज में आपको सब कुछ समझा दें। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन चीजें अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत इजीली और बहुत ही सहज तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। क्लास को 1 या 2 बार देखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर कार्डियक साइकिल से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।